आज मैं आपको नरेशन का दूसरा पार्ट पढ़ाने वाला हूं। देख लेते बच्चों कितने लोग जुड़े हैं। ठीक है, राम प्रवेश लाइव है, बढ़िया। चलिए संदीप, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए शेयर कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, स्टार्ट किया जाए। हिल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए बच्चों देखते हैं। तो जैसा कि बच्चों हमने पहला लेक्चर में नरेशन का इंट्रोडक्शन लिया था, और जो बच्चे आज दूसरे लेक्चर में जुड़ रहे हैं वो पहला लेक्चर जरूर देखें, ताकि बातें जो पिछली है इनसे कनेक्ट हो सके। और आज बच्चों हम लोग नरेशन बनाना सीख जाएंगे। और मैंने जैसा आपको कहा था बच्चों कि नरेशन का अध्ययन हम सेंटेंस के अनुसार करते हैं। जैसा कि हम नरेशन का अध्ययन सेंटेंस के अनुसार करते हैं, तो आज बच्चों हम लोग सेंटेंस बाय नरेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे अच्छा पहली बात तो ये देख लेते हैं कि भाई सेंटेंस किसे कहते हैं। ठीक ना, सेंटेंस किसे कहते हैं, तो जरा सा समझ जाइए कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस की हिंदी क्या होता है बच्चों? वाक्य। सेंटेंस की हिंदी क्या होती है? वाक्य। ठीक है, तो सेंटेंस क्या होता है कि शब्दों का एक समूह होता है। सेंटेंस क्या होता है बच्चों? शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ व्यक्त करे। शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ व्यक्त करे, उसे क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, और सेंटेंस बच्चों कितने प्रकार के आप देखे थे? 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। कौन कौन सेंटेंस देखे थे बच्चों? एसर्टिव सेंटेंस, एसर्टिव सेंटेंस देखे थे बच्चों। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दूसरा देखे थे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक बच्चों, इंपरेटिव सेंटेंस एक बच्चों, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, एक बच्चों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, हम इन सबका बारी बारी से अध्ययन करेंगे और सारे नियम कानून बच्चों हम एसर्टिव सेंटेंस में ही सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एसर्टिव सेंटेंस को। ठीक है बच्चों, चलिए एसर्टिव सेंटेंस को शुरू करते हैं। देखो बच्चों, आपने पिछले कक्षाओं में इस सेंटेंस का अध्ययन किया है और उम्मीद है कि सेंटेंस किसे कहते हैं, क्या क्या बातें होती है, पढ़ लिए होंगे। यहां पे बच्चों हम लोग का टारगेट है कि सेंटेंस को पहचानना। बिना आप सेंटेंस को पहचाने इनडायरेक्ट नहीं बना पाएंगे। तो आपको सेंटेंस पहचान में आना चाहिए। तो पहले देखेंगे कि एसर्टिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है। तो बच्चों कोई पूछे कि एसर्टिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है, तो आप जवाब दीजिएगा कि एसर्टिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से होता है और इसके अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। एसर्टिव सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होता है और इसके अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। बात ठीक है बच्चों? चलो इस बात को नोट कर लो जरा। नोट एकदम ऐसे ही बनाते चलना है, लिख लीजिए। एसर्टिव सेंटेंस की शुरुआत, एसर्टिव सेंटेंस, सेंटेंस की शुरुआत हमेशा हमेशा सब्जेक्ट से होता है। सब्जेक्ट यानी कर्ता, सब्जेक्ट से होता है और इनके अंत में
अंत में हमेशा हमेशा फुल स्टॉप का प्रयोग होता है, हमेशा फुल स्टॉप का प्रयोग होता है, हमेशा फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। प्रयोग होता है। बात ठीक है बच्चों। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, वाक्य निर्माण की बात करें, देखो बच्चों इनकी जरूरत पड़ने वाली है, हमें आगे इसकी बहुत जरूरत होने वाली है, क्योंकि जिस सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप नहीं आएगा उनको हमें चेंज करना होता है। तो कुछ सेंटेंसों को एसर्टिव में चेंज करना होता है। अब क्यों एसर्टिव में चेंज करेंगे वहां पे बात डिस्कस कर लेंगे। तो पहले बच्चों इसका देख लेते हैं वाक्य निर्माण। ऐसे ही मेंटेन कर लीजिए बच्चों, वाक्य निर्माण। वाक्य निर्माण वाक्य निर्माण। चल बच्चे देख लो, सिंपल अगर कोई असर्टिव सेंटेंस होगा तो उसकी शुरुआत बच्चों सब्जेक्ट से होती है। किससे होती है? अभी जैसे हमने कहा कि सब्जेक्ट होता है, उसके बाद बच्चों वर्ब आता है। क्या आता है? वर्ब आता है। वर्ब के बाद क्या आएगा बच्चों? ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स को रख सकते हैं, अदर को रख सकते हैं बच्चों अंत में फुल स्टॉप। ठीक है बच्चों, ये इसका असर्टिव सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक ना। अब जो असर्टिव सेंटेंस होगा बच्चों, इसके दो पार्ट होते हैं, एक अफर्मेटिव होता है और एक निगेटिव होता है। एक अफर्मेटिव होता है, क्या होता है बच्चों? निगेटिव होता है। तो सुन लो, अब आपको दिखेंगे वर्ब दो तरह के। वर्ब कितने तरह के देख सकते हैं आपको सेंटेंस में? दो तरह के वर्ब दिख सकते हैं बच्चों। एक दिख सकता है आपको हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा क्या दिख सकता है बच्चों? मेन वर्ब। ठीक है, कोई दिक्कत दिखने में? पूरी बातें समझ में आ रही है बच्चों? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बार देख लेते हैं। अगर बातें समझ में आ रही है बच्चों तो यस टाइप करेंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए, आप लोग यस टाइप करेंगे। अगर आपको बातें समझ में आ रही है तो एस टाइप जरूर करें। चलिए बच्चों, ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है बच्चों, ठीक है। प्रकाश चौहान, यस यस, ठीक है बालक, बिल्कुल। राम प्रवेश, ठीक है बालक, ठीक है ठीक है। आगे पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया प्रिया, ठीक है, ओके, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं कि ये जो असर्टिव सेंटेंस हमने पहचान देखा कि असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से होता है और इसके अंत में किसका प्रयोग होता है बच्चों? फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। सिंपली इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, अदर होते हैं। अब बात करें बच्चों, असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार का होता है बच्चों? दो प्रकार का होता है। एक होता है बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंस। एक क्या होता है बच्चों? अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है ना। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य निर्माण क्या बनेगा? अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य निर्माण क्या बनेगा बच्चों? सिंपली इसे करते हैं। ये बात ध्यान रखना कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से पहले आएगा, ठीक ना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की एग्जांपल वाक्य निर्माण ये बन जाएगा बच्चों। इसका सबसे पहले हम क्या रखेंगे? सब्जेक्ट। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं सब्जेक्ट को। उसके बाद बच्चों हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब बच्चों ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर। बिल्कुल इनका काम आने वाला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। इतनी बातें नोट कर लिए? इतनी बातें नोट हो रही है? चलिए, ठीक है बच्चों।
अब एक एग्जाम्पल की बात करें, अगर एग्जाम्पल की बात करें कि असर्टिव सेंटेंस के एग्जाम्पल दिखेंगे कैसे, तो जैसे बच्चों हम कोई भी एग्जाम्पल रखेंगे इसमें मिलेगा। जैसे मैंने कहा बच्चों, आई एम रीडिंग इंग्लिश, ठीक है बच्चों। अदर भी डालते हैं इन द क्लास, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखिए, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया बच्चों हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हो रहा है बच्चों अदर, ठीक है। देख रहे हैं, ठीक इसी स्ट्रक्चर पे ये है। ठीक इसी प्रकार से बच्चों यहां पे मैं निगेटिव सेंटेंस ऐड कर दे रहा हूं, ठीक है। देखो बच्चों, अच्छा रेड कलर में कोई परेशानी तो नहीं है ना? रेड कलर चेंज कर दिया जाए कलर? अच्छा ठीक है, बिल्कुल प्रकाश, हम रेड कलर को चेंज कर दे रहे हैं। ओके ओके, व्हाइट कर दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, तो जैसे कि आपने अफर्मेटिव सेंटेंस को देख लिया, ठीक उसी प्रकार से बच्चों इसके नीचे आप नोट कीजिएगा, मैं थोड़ा जगह कम है इसलिए ऐसा लिख दिया हूं। दूसरा जो इसका पार्ट होता है बच्चों, वो होता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस अगर इसकी वाक्य निर्माण की बात करें, निगेटिव सेंटेंस की बच्चों हम वाक्य निर्माण की बात करें, व्हाइट आपको दिख रहा होगा, वाक्य निर्माण की बात करें बच्चों, ठीक है। तो वाक्य निर्माण की बात करें निगेटिव में, तो देखो बच्चों सिंपल फंडा ये होता है कि किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस का निगेटिव बनाने के लिए, किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस का निगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाते हैं? नॉट। हम हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाएंगे बच्चों? नॉट। देखो तो सब्जेक्ट हमने जो करते हो रखा, देखे बच्चों, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लाएंगे? सामान्यतः नॉट लगाते हैं। ध्यान रखना, मैं सामान्यतः बात कर रहा हूं, नॉट हो गया बच्चों। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद बच्चों ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद बच्चों अदर, अदर के बाद बच्चों फुल स्टॉप, ठीक ना। जैसे इसकी एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, इसकी एग्जाम्पल की बात करें, देखो तो हम इसी को निगेटिव कर लें, आई एम रीडिंग इंग्लिश इन द क्लास, तो इसका निगेटिव हो जाएगा आई एम नॉट रीडिंग इंग्लिश इन द क्लास। लिख लेते हैं, इसी को निगेटिव करके लिख लेते हैं, आई एम नॉट, देखो नॉट कर देते निगेटिव हो गया, आई एम नॉट रीडिंग इंग्लिश इन द क्लास, ठीक है ना बच्चों। अब बताइए, जो मैं लिख रहा हूं वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है? जो बच्चों लिख रहे हैं वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है? ठीक है, संदीप दिखाई नहीं दे रहा है सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, व्हाइट वाला क्लियर है ना? चलिए बच्चों, स्वागत है प्रिया, प्रिया कुशवाहा जी, बिल्कुल आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम। ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक है, अब दिखाई दे रहा होगा, ठीक है बच्चों। हाँ अच्छा, पीडीएफ बच्चों उसकी भी व्यवस्था बहुत जल्द कर दे रहे हैं, ग्रुप बना दिया जाएगा, और उसमें टेलीग्राम ग्रुप बना दिया जाएगा, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है बच्चों। हाँ पीडीएफ मिल जाएगा बच्चों, मिल जाएगा, मिल जाएगा, निश्चिंत रहिए, ठीक है। आगे पढ़ते हैं।
चलो बच्चों, उम्मीद है इतनी बातें समझ में आई होगी। तो सेंटेंस की पहचान क्लियर है बच्चों, पहचान क्लियर है ना? चलो बहुत बढ़िया। तो इसको मिटा देता हूं, ठीक ना। अब मैं एक दो एग्जाम्पल आपको यहाँ पे मेंटेन कर देता हूं ताकि आप असर्टिव सेंटेंस को देखकर पहचान सके। ठीक है बच्चों, चलो। ठीक है बच्चों, अब देखो मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, ठीक ना। और ध्यान रखना असर्टिव में दोनों आएंगे, अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों आते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, जैसे मैं कहूं आई डिड माई वर्क, आई डिड माई वर्क। ठीक है बच्चों, ये किस सेंटेंस में? असर्टिव सेंटेंस में। जैसे मैं को बच्चों राधा 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 कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन ठीक है ना बच्चों। एक एग्जाम्पल ये हो गया, एक एग्जाम्पल ये हो गया, एक और एग्जाम्पल लिख लो। जैसे मैं कहूं इट इज टाइम टू रीड इंग्लिश। ये भी क्या है बच्चों? असर्टिव सेंटेंस। ये भी क्या है? असर्टिव सेंटेंस। अगर हम निगेटिव भी आए तभी वो क्या होगा? असर्टिव ही होगा। जैसे मैं कहूं बच्चों ही डज नॉट हेल्प मी, ही डज नॉट हेल्प मी। ये सभी क्या है? असर्टिव सेंटेंस है, ठीक ना। तो आप देखकर आराम से पहचान लेंगे कि असर्टिव सेंटेंस क्या है। बातें ठीक है बच्चों? उम्मीद है कि आप असर्टिव सेंटेंस को पहचान लेंगे और स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। बातें स्पष्ट हैं? चलिए आगे इसको देखते बच्चों कि असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाने के नियम क्या क्या हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। अब बात करेंगे कि असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम। देखो बच्चों, असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के केवल दो नियम। केवल कितने नियम बच्चों? दो नियम। देखिए कौन कौन नियम है कि इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदलते हैं। जब भाव के अनुसार बदलते तो कोई बात को कहा ना जा रहा है बच्चों, कह रहे हैं हम ना। असर्टिव में कोई स्टेटमेंट है और किसी स्टेटमेंट को हम कहते ही हैं, तो इसमें हम रिपोर्टिंग वर्ब को या तो से में रहने देंगे, सेड में रहने देंगे, सेज में रहने देंगे। अगर कोई सुनने वाला आया, जैसे सेज टू हुआ तो टेल्स करेंगे, सेड टू हुआ तो टोल्ड करेंगे, से टू हुआ तो टेल करेंगे। बात क्लियर है बच्चों? चलो तो पहला नेम लिख लो, रूल फर्स्ट, हेडिंग बना लेना इसको। उसके बाद नियम लिखना है पहला, रूल फर्स्ट लिख बच्चों, लिखिए इसमें रिपोर्टिंग वर्ब को निम्नलिखित में परिवर्तित करते हैं। निम्नलिखित में परिवर्तित करते हैं। परिवर्तित करते हैं। ठीक है बच्चों? हैंड राइटिंग अगर समझ में ना आए तो थोड़ा कंप्रोमाइज कर लीजिएगा, मैं साफ लिखने का प्रयास करूंगा। ठीक है बच्चों? आप कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा, हैंड राइटिंग पे नहीं। ठीक है? चलो बच्चों, तो देखो अब इसमें कोई सुनने वाला होगा तभी बदलेगा। तो एक तरफ मैं लिख दे रहा हूं बच्चों। अच्छा चलो ठीक है, ऐसे सिंपल लिख देते हैं। अगर बच्चों कोई सुनने वाला होगा तो से के साथ टू लगा होगा, ध्यान रखिएगा।
अगर कोई सुनने वाला हुआ तो टू आएगा, और जब से टू आएगा तो इसको बदल देंगे किसमें बच्चों, टेल में। बातें ठीक है। अगर बच्चों सेज टू होगा तो इसको हम चेंज कर देंगे। अच्छा, जिस वर्ब फॉर्म में रहेगा उसी वर्ब फॉर्म में लिखते हैं बच्चों। देखो टेल्स हो जाएगा। अगर हम सेकेंड फॉर्म रखते हैं, सेड टू रखते हैं बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। अच्छा, कभी दे दे सेइंग टू, तो कभी दे दे बच्चों सेइंग टू, तो अगर सेइंग टू दे दिया बच्चों तो टेलिंग कर देंगे। क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, बताओ। बातें समझ में आई, कोई दिक्कत? एक यहां पे नोट बना के लिख लेना। नोट बना के इस बात को लिखना है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच में श्रोता हो तब हम परिवर्तन करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। इस बात को लिख लो बच्चों नोट में। चलिए यहां पे एक नोट बना लीजिए, नोट बना लीजिए, लिखिए, लिख लीजिए। रिपोर्टिंग वर्ब को तभी बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को तभी बदलते हैं जब रिपोर्टिंग स्पीच में सुनने वाला हो। ठीक है बच्चों, अन्यथा नहीं बदलते हैं। ध्यान रखना, इस बात को तो बिल्कुल ध्यान रखना। ऐसा केवल असर्टिव सेंटेंस में, ऐसा केवल असर्टिव सेंटेंस के साथ, असर्टिव सेंटेंस में होता है। असर्टिव सेंटेंस में होता है। बात स्पष्ट है, होता है। इतनी बात को नोट कर लीजिए। और ये पहला नियम उम्मीद है आपको स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब इस नियम को मैं इरेज कर दे रहा हूं और फिर हम इसका दूसरा नियम देखते हैं। नोट कर लिए हैं ना, नोट कर लिए हैं ना? ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक है बच्चों। अमर भारती वेलकम, स्वागत है जी। भारत, बहुत बढ़िया, स्वागत है आप सबका। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है बातें? ठीक है, शेयर कर दीजिए, शेयर कीजिए। चलो बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं। चलो बच्चों, अब बात करते हैं नियम दूसरे की। अब बात करते हैं बच्चों नियम दूसरे की। रूल दूसरा, ठीक है। चलो, तो दूसरे नियम ये देखना है कि अब हम कनेक्टिव वर्ड क्या लगाएंगे, क्योंकि मैं बताया था कि इनडायरेक्ट स्पीच के अंत में किसी भी इनडायरेक्ट स्पीच के अंत में हम कमेंट कॉमा का प्रयोग नहीं करते, बल्कि किसी कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो लिख लीजिए, इसमें कॉमा व इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर कनेक्टिव वर्ड डैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं?
डैट का प्रयोग करते हैं। कनेक्टिव वर्ड डैट का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, बातें क्लियर हैं? चलिए बालकों, बहुत बढ़िया। ये बातें स्पष्ट हो गई ना? किसमें कनेक्टिव वर्ड के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? डैट का प्रयोग करते हैं। और आपके कमेंट हम देख लें। वाह बच्चों वाह वाह, कन्हैया जलवंशी, वाह बाबू वाह, आ गया। ठीक है बालकों, आगे पढ़ते हैं। चलिए आगे इसके देखते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात कर, देखो बच्चों सुनो, अब जब हमने असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलने कितने नियम पढ़े बच्चों? 2 नियम पढ़े। असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलने कितने नियम पढ़े थे? 2 नियम पढ़े थे बच्चों। पहला नियम हमने ये पढ़ा था कि रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड से कौन सा बदलते हैं? तो पहला रिपोर्टिंग अगर बच्चों से टू हो तो टेल में बदलेंगे, सेज टू हो तो टेल्स में बदलेंगे, सैड टू हो तो टोल्ड में बदलेंगे। और ध्यान रखिए, अगर सुनने वाला हो तभी बदलेगा, अन्यथा नहीं बदलेगा। ऐसा केवल असर्टिव सेंटेंस के साथ ही होता है, बाकी किसी के साथ नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखना, असर्टिव सेंटेंस इस बात को ध्यान रखना है। ठीक बच्चों, अब हम देखेंगे सभी परिवर्तन के नियम, ठीक ना? अब हम देखेंगे सभी परिवर्तन के नियमों को देखेंगे। अब देखो कितने प्रकार के परिवर्तन बताए थे बच्चों? 3 प्रकार के परिवर्तन। कितने प्रकार के परिवर्तन सीखेंगे? सभी जो परिवर्तन होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, जैसे टेंज परिवर्तन, प्रोनाउन परिवर्तन, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच परिवर्तन, हाँ, तो हर परिवर्तन को हम इसी असर्टिव सेंटेंस पे सीखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब लिख लीजिए बच्चों, अगला आपका हेडिंग होना चाहिए परिवर्तन संबंधित नियम। परिवर्तन संबंधित नियम, हेडिंग क्या लगा लीजिए बच्चों? परिवर्तन संबंधित नियम। ठीक है, इनको नोट कर लीजिए कि हम पहला परिवर्तन सीखते हैं टेंज परिवर्तन का नियम, दूसरा सीखेंगे प्रोनाउन परिवर्तन का नियम, तीसरा सीखेंगे बच्चों अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के नियम। इसमें परिवर्तन छूट गया है, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के नियम। ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत बच्चों? देखो दूसरी बात बच्चों, अगर बच्चों हम टेंस परिवर्तन सीखेंगे तो हमारा पूरा ध्यान केवल टेंस परिवर्तन पर होगा। हम उसमें एक भी प्रोनाउन नहीं लेंगे, एक भी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं लेंगे, ताकि आपका पूरा ध्यान एक टॉपिक पे हो, केवल टेंस परिवर्तन। जब हम टेंस परिवर्तन सीख लेंगे पूरी तरह से बच्चों, तब हम सीखेंगे प्रोनाउन परिवर्तन। दोनों को मिक्सअप करके चलेंगे, टेंस और प्रोनाउन को, दोनों को। जब ये दोनों सीख जाएंगे तब हम सीखेंगे अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच परिवर्तन। इस प्रकार से आपका असर्टिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट समाप्त हो जाएगा, और आप किसी भी किताब से जो आपका मन करे उस किताब से सवाल उठा के लगाइएगा, और जो नहीं आएगा कमेंट में पूछ लीजिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, चलो तो एक एक परिवर्तन का शुरुआत करते हैं बच्चों। सुनो सुनो सुनो, देखो देखो, पहला हम देखेंगे टेंस परिवर्तन के नियम। पहला देखेंगे बच्चों टेंस परिवर्तन के नियम, सामान्यतः टेंस भी लोग कह देते हैं, ठीक है। तो टेंस परिवर्तन के नियम, अब इसमें हम बात करते हैं रूल फर्स्ट की। इसमें बात करते हैं बच्चों रूल फर्स्ट की। नियम पहला, रूल फर्स्ट। इससे तो भाई साहब आपके एग्जाम में तो उठा के सवाल देख लीजिए, किसी न किसी सेट में हर साल पूछा गया है। एग्जामिनर जानता है कि लोग केवल परिवर्तन करते हैं, चीजों को पहचानते नहीं हैं, जल्दी जल्दी में बच्चे गलती कर देते हैं। वहीं आपको नहीं करना है। मैं आपको बताया था कि जब भी बच्चों आप इनडायरेक्ट बनाने जाइए तो पहले देख लो,
देख लो जी, इधर बाहर क्या होता है, रिपोर्टिंग होता है ना, तो रिपोर्टिंग के क्या देखेंगे, टेंस देखेंगे ना, ताकि ये इधर का सेंटेंस के टेंस बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, रिपोर्टेड का टेंस बदलेगा कि नहीं बदलेगा, यही तो डिसाइड करेगा। इधर का क्या देखते हैं बच्चों, सेंटेंस को देखते हैं ना। अच्छा, यही सेंटेंस से डिसाइड करता है ना, यही सेंटेंस से डिसाइड करता है कि बताओ रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज होगा। यहाँ पे जो वर्ब होगा रिपोर्टिंग वर्ब, ये किस में चेंज होगा, हम इनके स्थान पे किसका प्रयोग करेंगे। बातें स्पष्ट है, समझ में आ रही है कि क्यों देखना जरूरी है। तो देखो बच्चों, पहला नियम यही से स्टार्ट करते हैं, टेंस परिवर्तन। ठीक है, चलो देखो बच्चों, तो पहला नियम ये कहता है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। बात ठीक है बच्चों, इस बात को नोट कर लेते हैं। चलो इस बात को नोट करते हैं, लिखो बच्चों, यदि पहला नियम लिख लीजिए, यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो, या बच्चों फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट स्पीच के लिखिएगा, इनडायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, बात ठीक है बच्चों, बात बिल्कुल स्पष्ट है। यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस या बच्चों फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच के इनडायरेक्ट स्पीच में कर लीजिए, के ना लिखकर में करिए, बड़ा उचित होगा। में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। अब बहुत सारे बच्चे होंगे कि सर हमको तो टेंस में बहुत समस्या है, हमको तो टेंस आता ही ना है। तो निश्चिंत रहो बच्चों, उसका भी उपाय है मेरे पास, ठीक है ना। तो कहेंगे सर हम प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचान पाएंगे, हम फ्यूचर टेंस को कैसे पहचान पाएंगे। तो प्रेजेंट टेंस में बच्चों आपको याद रखना है, देखो ध्यान से, देखो प्रेजेंट टेंस में आपको देखना है कैसे प्रेजेंट टेंस को पहचानते हैं। तो प्रेजेंट टेंस को पहचानते हैं बच्चों इसके वर्ब से। किससे बच्चे पहचानते हैं, इसके वर्ब से। देखो बच्चों, अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखा ना बच्चों, यदि बच्चों वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस दिखा तभी भी किस टेंस में होगा, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, ठीक है ना। अगर बच्चों इज, एम, आर दिखा तभी प्रेजेंट टेंस होगा। अगर बच्चों हैज, हैव दिख जाएगा तभी भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा। अच्छी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए ना किसी भी क्रिया की तो किस टेंस में होगा, प्रेजेंट टेंस में होगा। अगर बच्चों किसी को दिक्कत है फ्यूचर टेंस में, तो फ्यूचर टेंस को कैसे पहचानते हैं। अरे ये तो बड़ा आसान है, फ्यूचर तो बड़ा आसान है, आपका फ्यूचर भी बड़ा आसान होने वाला है, ठीक है ना। देखो जी, देखो फ्यूचर टेंस है बच्चों, इसमें केवल देखिएगा क्या दिखेंगे, दो ही लोग कब्जा जमा के बैठे हैं, एक विल और एक शैल। एक विल और एक क्या बच्चों, शैल। तो अगर विल और शैल दिख जाए तो क्या होगा,
फ्यूचर टेंस होगा। अगर बच्चों क्रिया की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए, यस या ईएस दिख जाए, इजेम आर दिख जाए, हैज या हैव दिख जाए, तो किस में होंगे? प्रेजेंट टेंस में होंगे। अच्छा, मॉडल वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म में होंगे तो भी क्या होंगे? प्रेजेंट टेंस में ही होंगे। चलो इसको मैं अब कर देता हूं इरेज, ठीक ना। अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, मैं केवल आपको समझने के लिए इसको बताया कि आप इनसे ध्यान रखिएगा ताकि आप सवाल बना पाए बच्चों। चलो अब हम सीखते हैं सवाल बनाना। आ गया जी वो दिन जब हम सवाल बनाना स्टार्ट करिए। चलिए अब आप सवाल बनाना आ जाएगा। देखो देखो देखो, थोड़ा कमेंट देख ले बच्चों। चलिए चलिए चलिए, वाह, ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए आ जाए, वाह किंग, अरे किंग साहब समझ में आ रहा है बातें। चलिए प्रकाश जी, बिल्कुल आपको समझ आ रही है बातें। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो बच्चों अब हम लोग टेंस बनाना क्या करते हैं, इनका पैसिव बनाना, सॉरी, ठीक है ना। और चलिए अभी हम आपको कमेंट ले पाएंगे तो भाई पढ़ा ना पाएंगे, पढ़ाना बहुत जरूरी है आपको, ठीक है ना, पढ़ना बहुत जरूरी है। चलो चलो बच्चों ठीक है, बहुत बढ़िया। भरत, अमर, प्रिंस, ठीक है ना, जनरल नॉलेज, वाह भाई साहब। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप कहाँ परेशान है पीडीएफ के लिए, बता दिए ना, उसकी भी प्रावधान हम कर रहे हैं। संदीप, ठीक है बालक, ठीक है ठीक है ठीक है। राम प्रवेश, ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलो बच्चों, तो अब हम टेंस परिवर्तन में पहला परिवर्तन सीख लिए। अब इससे बच्चों संबंधित देखते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। अभी एग्जाम्पल सीखिए, मेरे साथ चलिए। क्या देखो बच्चों, सुनिए सुनिए, हमने एक एग्जाम्पल रखा, ही सेज टू मी, ठीक है बच्चों। इधर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रख दिया, रवि रवि इज प्लेइंग, रवि इज प्लेइंग, क्रिकेट खिला देते हैं भैया, इसको क्रिकेट खिला देते हैं, रवि इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है बच्चों। अब देखो, आपको मैंने कहा था, क्या कहा था, याद करो वो दिन पिछला, जिस दिन मैंने आपको पढ़ाया था कि बच्चों आपको देखना है, आपको देखना है, नो 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 नो, कैंसिल करते हैं, ठीक है। आपको देखना था रिपोर्टिंग का, क्या देखना था, टेंस, क्या देखना था बच्चों, टेंस। इधर क्या देखना था, सेंटेंस, देख रहे हो। अब सुनो सुनो सुनो, इधर कैसा टेंस है, अरे सर अभी तो यस या ईएस वाला दिख रहा है, तो यस या ईएस दिख रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा क्या? अच्छा प्रेजेंट टेंस हो गया ना, तो बताओ इधर का टेंस बदलेगा? नहीं बदलेगा सर। देख लो, यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो भाई रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते, तो भैया टेंस ना बदलेगा। ये बातें क्लियर है? अच्छा, इधर का हमने सेंटेंस देखना था। सेंटेंस कौन सा बच्चों? देखो, सब्जेक्ट से शुरू है, अंत में फुल स्टॉप, एसर्टिव सेंटेंस, तो एसर्टिव का नियम लगाएंगे जो भी आपने पढ़ा है। चलो बच्चों, आपने बताया था कि अगर सेज टू दिखे तो सुनने वाला मी होगा, तो सेज टू किस समझ लेंगे? टेल्स में। किस समझ लेंगे बच्चों? टेल्स में। तो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा ही टेल्स मी। अब बताओ कमेंट कमेंट किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? डैट का। किसका प्रयोग करेंगे? डैट का। बताओ रवि बदलेगा जी? नहीं बदलेगा। ठीक है, बताओ यह इज एम आर टेंस परिवर्तन होगा? नहीं परिवर्तन होगा सर, इधर प्रेजेंट टेंस है। जब इधर प्रेजेंट टेंस है तो रिपोर्टेड के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो इज का इज होगा, प्लेइंग का प्लेइंग होगा। जरे ज्यो का त्यो रख दो बाल को। बताओ बताओ, समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। समझ में आ रहा है? कमेंट देखते हैं। वाह बच्चों वाह, ठीक है ठीक है बच्चों। चलो अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, एक करके दिखाइए। ये पहला एग्जाम्पल हो गया, एक एग्जाम्पल आप करके दिखाइए। जरा लिखिए बच्चों, लिखो। जैसे हमने कहा सी सेज टू
मी, क्या मुझसे कही, बोली है कि राधा, क्या बोली है, राधा डिड नॉट, राधा डिड नॉट, थी ना, हाँ क्या नहीं की भाई, अच्छा काम नहीं की थी अपना, राधा अपना काम नहीं की थी, हर वर्क, ठीक है। चलो ध्यान रखना 3rd पर्सन के प्रोनाउन नो चेंज होंगे, बनाइए, पहचान के बनेगा, ठीक है, जल्दीबाजी नहीं होना चाहिए। देखो बालक, जल्दी हो पर जल्दीबाजी ना हो। उम्मीद है आप बना रहे होंगे रफ पेन पर। चलिए, ओहो ओहो हो, प्रियांशु जी आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है? आप पिछला वीडियो देखे हैं? हाँ एक बार देख लीजिए बाबू, पिछला वीडियो देख लो, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है बाबू, वाह बढ़िया जी, आप कमेंट पर बढ़िया सॉल्व किए हैं, बढ़िया बाबू बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए आगे बताते बच्चों, ठीक है चलो देखो, चलो देखो बच्चों सुनिए, अब सी सेज टू मी, वह मुझसे कहती है, अच्छा कहती है तो जरा टेंस देख लो बच्चों, कौन सा टेंस है ये, कौन सा टेंस है, ये कौन सा टेंस है बच्चों, ये तो प्रेजेंट टेंस है, तो क्या इसका टेंस बदलेगा? नहीं बदलेगा सर, अभी तो हमने पढ़ा नहीं बदलेगा, देखो कितना आसान है, देखो सी, अच्छा सुनने वाला है क्या, मी सुनने वाला है, तो सेज टू किस में बदलेगा बच्चों, अरे बोलो टेल्स में बदलेगा, किस में बदलेगा बच्चों, टेल्स में बदलेगा। थोड़ा मैं इसको इरेज करके लिख दे रहा हूँ, शायद आपको टेल्स अच्छा से ना दिख रहा होगा, ठीक है चलो देखो, तो किस में बदलेगा बच्चों, किस में बदलेगा, टेल्स में बदलेगा, टेल्स में बदलेगा, टेल्स हो गए बच्चों। उसके बाद सुनने वाले को रख लिए, ठीक है, कनेक्टिव वर्ड क्या लाएंगे बच्चों, डैड, ठीक है। अब बताओ राधा बदलेगी क्या, अरे नहीं सर नहीं बदलेगी, कैसे बदल जाएगी, चलो डिड, क्या टेंस बदलेगा, नहीं बदलेगा सर, प्रेजेंट टेंस इधर का टेंस क्यों बदले, नहीं बदलेंगे, तो जो का त्यों रख दीजिए, बताओ सब कुछ उसी स्थान पे, बताओ हर 3rd पर्सन नो चेंज होता है, हर वर्क यो लिख लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई हैरानी परेशानी बच्चों, बोलो वाह प्रकाश चौहान, आहा वेल डन बच्चा, वेल डन, चावास आ जाएगा बच्चों, अभी आपको फीलिंग आ रही होगी, अब हम धीरे धीरे कर लेंगे, ठीक ना, अभी तो शुरुआत है, कर जाओगे बालकों, कर जाओ। 1-2 और सवाल मैं करा देता हूं, 2-4 और क्वेश्चन मैं करा देता हूं, ताकि एकदम यह नियम स्पष्ट हो जाए, बिल्कुल। चलो बालक मैं इनको इरेज कर देता हूं, समझ में आया नहीं कैसे हुआ है, ठीक है समझ में आया होगा बिल्कुल बच्चों। चलो अब कुछ और एग्जांपल्स में करा देता हूं, ताकि आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाए चीजें, कोई दिक्कत, चलो आगे देखो, देखो बच्चों सुनो सुनो, एक और क्वेश्चन लिखिए, चलिए एग्जाम्पल ये तीसरा है बच्चों, तीसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे कहा कि दे से वे लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो राहुल है, अच्छा चलो 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 राहुल, चलिए राहुल कैन हेल्प टू डू वर्क, ठीक है। चलो ये के थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, ठीक है, के को मिटा के लिख देते हैं, अरे भाई साहब ये तो कसमें खा लिया है, चलो बनाइए इसको, दे से राहुल कैन हेल्प टू डू वर्क, देख लो बच्चों ध्यान से कि रिपोर्टिंग क्या है, रिपोर्टेड क्या है, चलिए उम्मीद है बना रहे हैं बच्चों, चलो 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 चलो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वाह ठीक है बच्चों, चलो उम्मीद है आप लोग बना लिए होंगे। चलिए इसका हम अब आपको इनडायरेक्ट बताते हैं, सुनो सुनो, अब बताओ बच्चों ये क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है ना, और जब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है तो बताओ प्रेजेंट टेंस में ना हुआ तो क्या इधर का टेंस बदलेगा, नहीं बदलेगा सर, इधर सेंटेंस कौन सा है, असर्टिव है,
चलो ठीक है बच्चों, तो बताओ दे का दे रख दिए। अब बताओ कोई सुनने वाला है क्या? हाँ, कोई सुनने वाला नहीं है, तो क्या बदल दे? नहीं बदलेंगे। जब सुनने वाला नहीं है तो नहीं बदलेंगे। क्यों बदले भैया? जब सुनने वाला नहीं है तो नहीं बदलेंगे। तो से का से रहने देंगे बच्चों। बताओ कनेक्टिविटी क्या लाएंगे? डैट। क्या लाएंगे बच्चों? डैट। क्यों? क्योंकि असर्टिव सेंटेंस से डैट लाएंगे। चलो भाई, राहुल का राहुल, त्यो का त्यो, कैन का कैन, हेल्प का हेल्प, टू डू वर्क। बोलो बालको, आया कि ना आया? आया कि ना आया जी? बिल्कुल आया। वाह, बिल्कुल बिल्कुल प्रकाश बाबू, बहुत बढ़िया, आपने तो गर्दा कर दिया। ठीक है, एकदम बिल्कुल ये आपको बातें समझ में आ चुकी है। वाह, जनरल नॉलेज, वाह आपका तो लाजवाब भाई साहब, बढ़िया, चाबस बाबू चाबस। ठीक है, बाकी सभी लोग भी अपने रफ पे बनाते रहिए, टाइप नहीं कर पाएंगे तो कोई बात ना है, बस आप लिख दीजिए यस सर, हो गया। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल मस्त। एक दो और सवाल करा दें। ठीक है बच्चों, आज इसी नियम पे हम लोग रहेंगे थोड़ा सा, और फिर इसका एक पार्ट और बनाएंगे, दो पार्ट इसका भी टेंस परिवर्तन बनाएंगे आपका। ठीक है, ताकि ज्यादा लंबा वीडियो ना हो, आप भी परेशान हो जाते हैं कि सर बहुत लंबा हो जा रहा है। नहीं, आराम आराम से सीखना है, ठीक ना? बहुत टाइम है, कर जाएंगे हम लोग। ठीक है, चलो बालक, ठीक है बालक। ओहो, ठीक है बाबू, बिल्कुल बिल्कुल हम पहचान रहे हैं। ठीक है, नाम तुम, ठीक है चलो कोई बात ना, बढ़िया। ठीक है ठीक है, चलो बालक आगे देखो। तो एक और एग्जांपल करते हैं, बिल्कुल करते हैं बच्चों। चलो देखो 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 देखो, जैसे हमने क्वेश्चन रखा, क्वेश्चन ये रखा कि सी विल से, सी विल से टू मी, सी विल से टू मी, सी विल से टू मी, राजू 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 डिड डिड वर्क, राजू डिड वर्क। जरा इसका बनाइए तो बच्चों, इसका बनाइए तो इनडायरेक्ट। चलो बनाइए बनाइए, उम्मीद है कि आप रफ पेन से बना रहे होंगे। जरूरी ना है कि आप कमेंट में ही टाइप करें, रफ पेन पे जरूर बनाए बच्चों, बिल्कुल रफ पेन पे जरूर बनाए। ठीक है, चलो बालक देखो, इसका हो जाएगा सी। अच्छा देखो, इधर कौन सा विल दिखा क्या? हाँ विल दिखा, तो किस टेंस में? फ्यूचर टेंस हुआ क्या बच्चों? अरे केवल ये याद रखना है, फ्यूचर टेंस हुआ कि ना हुआ? हुआ। तो बताओ उधर का टेंस बदलेगा? नहीं बदलेगा। फ्यूचर टेंस पर देखो, फ्यूचर टेंस हुआ, उधर का टेंस नहीं बदलेगा, तो सी विल का विल रहने देंगे बच्चों। अच्छा, सेज टू बदलेगा क्या? बिल्कुल बदलेगा। क्यों? क्योंकि सुनने वाला आया है। मैंने कहा था कि जब से टू आया तो सुनने वाला आएगा ही आएगा। तो बताओ से टू को हम बदल दे क्या बच्चों? किसमें बदलेंगे? टेल में बदलेंगे क्या? किसमें बदलेंगे बच्चों? टेल में बदलेंगे क्या? टेल हो गया बच्चों किससे? मी, कनेक्टिव वर्ड डैट हो गया। कनेक्टिव वर्ड क्या लगा दी हमने? डैट। उसके बाद राजू का राजू, राजू का राजू। क्या टेंस बदलेगा? नहीं बदलेगा सर, डिड वर्क। बताओ, इतनी बातें स्पष्ट हुई है? क्लियर है बच्चों? क्लियर है एकदम? तो टेंस परिवर्तन का पहला नियम, उम्मीद है कि आपको बिल्कुल बढ़िया समझ में आया होगा। जितना आज हमने पढ़ा बच्चों, उतना आपको बताओ पूरी तरह से स्पष्ट है? चलिए एक बार कमेंट ले लेते हैं बच्चों आपका। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। चलो ठीक है।
बहुत बढ़िया बच्चों, ओके प्रकाश, बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। चलो तो आज इतना ही रहने दिया जाए। कल अगले क्लास में हम पूरा अन्य जो परिवर्तन होंगे, अब यहां से थोड़े अन्य तरह के परिवर्तन हम लोग करेंगे, ठीक ना। अब देखो दो तो इधर प्रेजेंट वाला हो गया, अब बात आएगा रिपोर्टिंग में कि रिपोर्टिंग जब पास्ट होगा बच्चों तो अब पूरा टेंस परिवर्तन होगा, तो उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा। तो हम लोग कल ऐसा करते हैं कि जितना टेंस परिवर्तन संबंधित नियम है कल वाले क्लास में समाप्त करते हैं। कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा बच्चों? बोलो, कल पढ़ते हैं, कल पढ़ते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल, आप लोग कमेंट कीजिए। कल पढ़ते हैं, कल पढ़ते हैं। चलिए प्रिया, ठीक है बच्चे, बिल्कुल बढ़िया बाबू। ठीक है बच्चों, अब जो हम अगला क्लास लेंगे ना, अगला क्लास और भी दमदार होगा और आपको एकदम फील आ जाएगा कि भाई साहब अब तो नरेशन को फोड़ देंगे। बिल्कुल बच्चों, केवल 2-4 क्लास पेशेंस के साथ रह जाइए, वादा करते हैं नरेशन आपके जुबान पे होगा। विश्वास कीजिए अपने बड़े भाई पर, ठीक है? और बिल्कुल आपकी उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे हम, ठीक है? चलिए ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। सर